आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य वे होते हैं जिनमें लय, सुर, ताल और प्रशिक्षण नहीं होता, या जो बिना लय, सुर, ताल और बिना प्रशिक्षण के किया जाता है, उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ऐसा नृत्य जिसको लय, सुर, ताल और प्रशिक्षण के बाद किया जाता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। जैसे कथक। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का आदिम घराना है जयपुर घराना। जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं भानुजी महाराज। जयपुर घराने के अन्य प्रमुख कलाकार हैं दयाशंकर, भावशंकर, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली। जयपुर घराने की विशेषता पहली है थट्टा। नृत्यकार द्वारा जमीन से पैर नहीं उठाते हुए इधर से उधर जाना को थट्टा कहते हैं। कथक करते समय नृत्यकार द्वारा जमीन से पैर नहीं उठाते हुए इधर से उधर जाना को थट्टा कहा जाता है। दूसरा है बनारस या लखनऊ घराना। इसके प्रवर्तक हैं बिरजू जी महाराज। बनारस या लखनऊ घराना के प्रवर्तक हैं बिरजू जी महाराज। बिरजू जी महाराज को कथक सम्राट और कथक मणि भी कहते हैं। बिरजू जी महाराज को कथक सम्राट और कथक मणि भी कहते हैं। बनारस या लखनऊ घराने के अन्य प्रमुख कलाकार है बिशन पुरोहित। अब है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भृगु नृत्य से मानी जाती है। घूमर नृत्य की उपनाम है नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुषों के लिए यह रस प्रधान नृत्य है। घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर व तीज के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान में राजकीय कार्यक्रमों में घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है। घूमर नृत्य की वेशभूषा है घूमर नृत्य करते समय 80 कली का घाघरा पहना जाता है। घूमर नृत्य में कंदोरा आभूषण पहना जाता है। कंदोरा आभूषण घूमर नृत्य करते समय कमर पर पहना जाता है। घूमर नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र हैं ढोल, नगाड़ा, शहनाई। महिलाओं द्वारा नृत्य के दौरान हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है, जिसे कहरवा कहते हैं। कहरवा 8 चरण या सवाई में किया जाता है। महिलाओं द्वारा नृत्य के दौरान हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है, जिसे कहरवा कहते हैं। यह कहरवा 8 चरण या 8 सवाई में किया जाता है। जोधपुर शासक महाराजा उम्मेद सिंह ने घूमर नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। 1986 में घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई। 1986 में घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना जयपुर में की गई। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट टॉपिक है लोक नृत्यों के प्रकार। पहला है लोक व्यवसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य, प्रांतीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। लोक व्यवसायिक नृत्य वे होते हैं जिन्हें कलाकार द्वारा आजीविका चलाने के लिए धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। लोक व्यवसायिक नृत्य जैसे भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। दूसरा है धार्मिक नृत्य। ऐसे नृत्य जिनको लोक देवता, लोक देवी या लोक संत एवं संप्रदाय तथा शासक की आराधना में किया जाता है, जैसे तेरा ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, घुड़ला नृत्य। तीसरा है प्रांतीय नृत्य। किसी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाले नृत्य को प्रांतीय या क्षेत्रीय नृत्य कहते हैं, जैसे ढोल नृत्य जालोर में, चंग या गीदड़ नृत्य शेखावाटी में, बम नृत्य मेवात क्षेत्र में। चौथा है जनजातीय नृत्य। जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को जनजातीय नृत्य कहते हैं, जैसे भीलों के नृत्य, ग्रास्य जनजाति के नृत्य, डामोर जनजाति के नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, कथौड़ी जनजाति के नृत्य, मीणा जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति के लोग गुटकण या लांगुरिया नृत्य करते हैं केला देवी के मेले में। लोक व्यवसायिक नृत्य के बारे में विस्तार से। लोक व्यवसायिक नृत्य में पहला नृत्य है चरी नृत्य। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है फलकूबाई, सुनीता रावत। चरी नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर इसमें कांकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाती है, इसे आडा कहा जाता है। चरी नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर उसमें कांकड़ा के बीज में तेल डालकर जलाती है, उसे आडा कहा जाता है। दूसरा नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य से मानी जाती है। भवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं माधोजी जाट और नागोजी जाट। ये इसे राजस्थान में लेकर आए थे।
भवाई नृत्य उदयपुर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य की उपनाम है स्टंट नृत्य। भवाई नृत्य की विशेषता है नृत्यकार सिर पर 7 या 8 मटके रखकर तलवारों की धार गिलासों पर, थालियों के किनारों पर तथा जमीन पर पड़ी रुमाल को मुंह में रखकर उठाने जैसी कलाएं दिखाता है। दूसरी विशेषता है इस नृत्य को युगल नृत्य भी माना जाता है, अर्थात इसमें इसे पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकती है। भवाई नृत्य की महिला कलाकार पहली है पुष्पा जी व्यास, कृष्णा जी व्यास, अस्मिता काला, तारा शर्मा, द्रौपदी कुसुम, श्रेष्ठा सोनी, वीणा अजमेरा। पुष्पा व्यास भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार मानी जाती है। अस्मिता काला, इन्होंने 111 मटके रखकर नृत्य किया था। तारा शर्मा, इन्होंने 102 मटके रखकर नृत्य किया था। श्रेष्ठा सोनी, ये सबसे कम उम्र की महिला कलाकार है, इसलिए श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर कहा जाता है। वीणा अजमेरा, इन्होंने भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नाम दिया। वीणा अजमेरा ने भवाई नृत्य को ज्ञानदीप नाम दिया। भवाई नृत्य की पुरुष कलाकार रूप सिंह शेखावत, स्वरूप सिंह, प्रदीप, सांगीलाल सांगोदिया, दयाराम। स्वरूप सिंह शेखावत जी ने 69 मटके रखकर नृत्य किया। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, इसके द्वारा भवाई नृत्य को संरक्षण प्रदान किया है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना 22 फरवरी 1952 को हुई। इसके संस्थापक देवीलाल सांबर है। भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सांबर है। बोरा बोरी, सांगोजी सागीजी, लाला, गोमा आदि भवाई नृत्य के प्रकार हैं। बोरा बोरी, सगोजी सगीजी, लाला, गोमा आदि भवाई नृत्य के प्रकार हैं। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक 10वां ओडण का संबंध भवाई नृत्य से है। भवाई नृत्य में प्रयोग होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलक। अगला नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य के प्रमुख क्षेत्र है शेखावाटी, डेढ़ोना कुजामण, परबतसर। कच्छी घोड़ी नृत्य प्रमुख रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें 8 पुरुष आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है, जैसे कमल का खिलना एवं मुरझाना, पंक्ति बनाना तथा बिगाड़ना, पिरामिड बनाना, माचिस बनाना। कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र है झांझ, बांकियो, थाली, ढोल। कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत हैं बींद, लश्कारिया, रसाला। कच्छी घोड़ी नृत्य की प्रमुख कलाकार है छाबर चंद गहलोत, ये जोधपुर के निवासी, गोविंद पारिक, ये टोंक के हैं। शेखावाटी के 8 पुरुषों द्वारा 260 मराठों को पराजित करने की खुशी में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। अगला टॉपिक है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में पहला है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कतरियासर बीकानेर से माना जाता है। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक या अग्नि नृत्य को शुरू करने वाले हैं संत रुस्तम जी। अग्नि नृत्य संत जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के केवल पुरुषों द्वारा ही अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य के नृत्यकार को सिद्ध कहते हैं। अग्नि नृत्य में ढोल, नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं। अग्नि नृत्य के दौरान सोलो का गीत गाया जाता है। अग्नि नृत्य में नृत्यकार जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर नाचते हैं तथा फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। अग्नि नृत्य के दौरान नृत्यकार जलते हुए अंगारों पर नंगे पैर नाचते हैं तथा फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। अग्नि नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं चोखा नाथ जी, लाल नाथ जी। अग्नि नृत्य सबसे अधिक आश्विन माह में किया जाता है। अग्नि नृत्य में विशेषताएं हैं खेत की बुआई करना, फसल काटना, मतीरा फोड़ना आदि का प्रदर्शन करना। अग्नि नृत्य के नृत्य स्थल को धूणा कहते हैं। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान किया। अगला नृत्य है तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली से माना जाता है। तेरा ताली नृत्य का प्रसिद्ध स्थान है रूनीचा जैसलमेर और डीडवाना कुचामण। तेरा ताली नृत्य बाबा रामदेव जी और माता हिंगलाज की आराधना में किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य बैठकर किया जाता है। तेरा ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। इन 13 मंजीरों में 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे हाथ में और 2 मंजीरे हाथ की कोहनी में बांधे जाते हैं। तेरा ताली नृत्य के दौरान घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे बिलौना करना, बच्चे को खिलाना, अनाज साफ करना आदि।
तेरह ताली नृत्य के दौरान तंदूरा या तानपुरा या चौतारा पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। तेरह ताली नृत्य में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र है तंदूरा या तानपुरा या चौतारा, यह पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार, पहला है मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म स्थान बनीना गांव चित्तौड़गढ़ है। मांगी बाई का जन्म स्थान बनीना गांव चित्तौड़ है। मांगी बाई के पति का नाम मांगी बाई के पति पादरला गांव पाली के निवासी थे। मांगी बाई के गुरु का नाम है गोरमदास जी। 1953-54 में चित्तौड़ में गाड़िया लोहार के सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की। मांगी बाई ने इस मंच पर तेरह ताली नृत्य का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मांगी बाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। मांगी बाई ने 22 देशों में अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। दूसरी कलाकार है नारायणी बाई। तीसरे कलाकार है मोहनी बाई। चौथे कलाकार है लक्ष्मण दास जी। लक्ष्मण दास जी ने महिलाओं की वेशभूषा पहनकर तेरह ताली नृत्य का प्रदर्शन किया। अगला नृत्य है गुड़दा नृत्य। गुड़दा नृत्य जोधपुर का पिपाड़ गांव का प्रसिद्ध है। गुड़दा नृत्य मारवाड़ शासक सातल देव की याद में या आराधना में किया जाता है। गुड़दा नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया यानी शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके को रखकर एक दूसरे के घर गीत गाती हुई जाती है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटके को रखकर एक दूसरे के घर गीत गाती हुई जाती है। गुड़दा नृत्य को लोकप्रिय मणि गांगुली ने बनाया। गुड़दा नृत्य को रूपायन संस्थान ने संरक्षण प्रदान किया। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय बोरुंदा जोधपुर में है। इसके संस्थापक कोमल कोठारी जी हैं। रूपायन संस्थान के सह संस्थापक विजयदान देता हैं। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960, मुख्यालय बोरुंदा जोधपुर, संस्थापक कोमल कोठारी, सह संस्थापक विजयदान देता। अगला नृत्य है तेजा नृत्य। तेजा नृत्य नागौर का प्रसिद्ध है। तेजा नृत्य श्रावण मास भाद्र मास में किया जाता है। तेजा नृत्य पुरुषों द्वारा या किसानों द्वारा छतरी लेकर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला नृत्य है थाली नृत्य। थाली नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। थाली नृत्य पाबू जी की आराधना में किया जाता है। थाली नृत्य बालक के जन्म पर मांगलिक अवसर पर भी किया जाता है। अगला नृत्य है गुड़कण नृत्य। गुड़कण नृत्य के अन्य नाम है कड़क दंडवत नृत्य। गुड़कण नृत्य करौली का प्रसिद्ध है। गुड़कण नृत्य कैला देवी की आराधना में किया जाता है। मीणा जनजाति के लोग गुड़कण नृत्य करते हैं। गुड़कण नृत्य चैत्र शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर गुड़कण नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत गाया जाता है। अगला नृत्य चौथ नृत्य। चौथ नृत्य चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। चौथ नृत्य चौथ माता की आराधना में किया जाता है। चौथ नृत्य माघ कृष्ण चतुर्थी को किया जाता है कंज जाति की महिलाओं द्वारा। चौथ नृत्य कंज जाति की महिलाओं द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ माता की आराधना में चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में किया जाता है। कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कानूड़ा नृत्य भगवान कृष्ण की आराधना में किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कानूड़ा नृत्य युगल नृत्य है, अर्थात महिला पुरुष मिलकर करते हैं। अगला नृत्य कक्का नृत्य। कक्का नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कक्का नृत्य बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी को किया जाता है। यह युगल नृत्य है। कक्का नृत्य कामदेव की आराधना में किया जाता है। कामदेव को प्रेम के देवता कहते हैं। अगला नृत्य है छमछड़ी नृत्य या छमछेड़ी नृत्य। छमछेड़ी नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। छमछेड़ी नृत्य गणेश चतुर्थी को यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बच्चों द्वारा किया जाता है। गणेश चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बच्चों द्वारा उदयपुर में छमछेड़ी नृत्य किया जाता है। अगला टॉपिक है क्षेत्रीय नृत्य या प्रांतीय नृत्य। पहला है जोधपुर के नृत्य। जोधपुर में पहला है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। डांडिया नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा हाथों में लकड़ी के बड़े बड़े डंडे लेकर नृत्य करते हैं। दूसरा है झांझी नृत्य। झांझी नृत्य पुरुषों द्वारा मारवाड़ महोत्सव के दौरान झांझी नृत्य किया जाता है। तीसरा है कीलियो बोरियो नृत्य। कीलियो बोरियो नृत्य प्राचीन समय में जवाई की प्रथम बार ससुराल आने पर महिलाओं द्वारा पीपा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चौथा है धमक मूसड़ नृत्य। धमक मूसड़ नृत्य महिलाओं द्वारा किसी महामारी के प्रकोप से गांव को बचाने के लिए नृत्य किया जाता है। अगला है बाड़मेर के नृत्य। अगला है बाड़मेर के नृत्य। बाड़मेर के नृत्यों में पहला है गैर नृत्य। गैर नृत्य कनाना लाखेटा गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कनाना लाखेटा गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है।
गैर नृत्य में ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के हाथ में लकड़ी के डंडे होते हैं, उन्हें खंडा कहा जाता है। इनको लेकर पुरुष नृत्य करते हैं। गैर नृत्य में पुरुषों के हाथ में लकड़ी के डंडे होते हैं, उन्हें खंडा कहा जाता है। खंडा को लेकर पुरुष नृत्य करते हैं। गैर नृत्य के दौरान पुरुषों की रंगीन वेशभूषा को अंगी कहा जाता है। गैर नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली रंगीन वेशभूषा को अंगी कहा जाता है। बाड़मेर का दूसरा नृत्य है मछली नृत्य। मछली नृत्य बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा शरद पूर्णिमा की रात को किया जाता है। मछली नृत्य में महिलाएं गोल घेरा बनाकर खड़ी रहती हैं। इस घेरे में कुंवारी लड़की को खड़ी करते हैं, जो स्वयं को पार्वती तथा चांद को शिव का प्रतीक मानकर नृत्य करती है। मछली नृत्य एकमात्र नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है तथा दुख के साथ समाप्त होता है। बाड़मेर का तीसरा नृत्य है रास्तूड़ा नृत्य। रास्तूड़ा नृत्य में महिलाओं द्वारा नवविवाहित महिला को गांव में घर घर ले जाकर नृत्य कर किया जाता है। अगला है जालोर के नृत्य। जालोर के नृत्य में पहला नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य भीनमाल जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य की शुरुआत थाकना शैली में होती है। ढोल नृत्य थाकना शैली में शुरुआत होती है। ढोल नृत्य खींव सिंह के प्रेम विवाह की खुशी में किया जाता है। ढोल नृत्य खींव सिंह के प्रेम विवाह की खुशी में किया जाता है। ढोल नृत्य को पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास जी ने लोकप्रिय बनाया। ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। जालोर का दूसरा नृत्य है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य राय का या रबारी जाति की पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। इन शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य में पहला नृत्य है चंग नृत्य। चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चंग वाद्य यंत्र में चंग वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। चंग नृत्य के दौरान धमाल गीत गाते हैं। चंग नृत्य के दौरान धमाल गीत गाते हैं। शेखावाटी का दूसरा नृत्य है गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गिद्दड़ नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र उपयोग में लेते हैं। शेखावाटी का तीसरा नृत्य है लहूर नृत्य। लहूर का राजस्थानी भाषा में अर्थ है मीठी खुजली। लहूर नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। शेखावाटी का चौथा नृत्य है जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य युगल नृत्य है, अर्थात महिला प्लस पुरुष करते हैं। अगला है भरतपुर के नृत्य। भरतपुर के नृत्य में पहला नृत्य है बम्ब नृत्य। बम्ब नृत्य के अन्य नाम है बम रसिया नृत्य। बम नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बम नृत्य फागण या फाल्गुन मास की मस्ती में किया जाता है, नई फसल की आने की खुशी में। बम नृत्य फागण में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। बम नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बम नृत्य के दौरान रसिया गीत गाया जाता है। भगवान कृष्ण की प्रशंसा में रसिया गीत गाया जाता है, इसलिए इसे बम रसिया कहा जाता है। रसिया गीत गाया जाता है और बम वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र नगाड़ा उपयोग में लिया जाता है। भरतपुर का दूसरा नृत्य है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य राधाष्टमी के दिन से शुरू होता है और 1-2 दिन तक चलता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चरकुला नृत्य राधाष्टमी के दिन शुरू होता है। चरकुला नृत्य में महिलाओं द्वारा अपने सिर पर 108 दीपक रखकर जलाकर नृत्य करती है। चरकुला नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है किरण कसेरा। भरतपुर का तीसरा नृत्य है चरवा नृत्य। चरवा का शाब्दिक अर्थ है कांसे का घड़ा। चरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र के जन्म के अवसर पर किया जाता है। भरतपुर का चौथा नृत्य है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य युगल नृत्य है। हुरंगा नृत्य चैत्र माह में किया जाता है। अगला है मेव जाति का नृत्य। मेव जाति के नृत्य मेवात प्रदेश जैसे अलवर भरतपुर, मेवात प्रदेश में अलवर भरतपुर में किया जाता है मेव नृत्य। मेव जाति का पहला नृत्य है रणबादा नृत्य। रणबादा नृत्य युगल नृत्य है। दूसरा नृत्य है रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अन्य प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य हैं। अगला टॉपिक है अन्य प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य। पहला है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। नाहर नृत्य होली के बाद रंग तेरस के दिन किया जाता है। नाहर नृत्य बादशाह शाहजहां के समय शुरू हुआ। नाहर नृत्य में पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लपेटकर विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनकर ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य में पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लपेटकर विभिन्न जानवरों के मुखौटे पहनकर ढोल की थाप पर नृत्य किया जाता है। कठपुतली नृत्य। अगला नृत्य है कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है।
कठपुतली नृत्य नटभाट जाति के लोगों द्वारा दिखाया जाता है। कठपुतली नृत्य नटभाट जाति के लोगों द्वारा दिखाया जाता है, उदयपुर का प्रसिद्ध है। कठपुतली के सूत्रधार को स्थानक कहा जाता है। कठपुतली के सूत्रधार को स्थानक कहते हैं। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। कठपुतलियों का घर जय गुरुद्रुग जयपुर को कहते हैं। राजस्थान में धागा कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है। कठपुतलियाँ अर्डू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली नृत्य को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल द्वारा प्रदान किया गया। कठपुतली नृत्य को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल द्वारा संरक्षण प्रदान किया। 1965 में कंबोडिया में आयोजित कठपुतली महोत्सव में भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने विश्व में प्रथम स्थान हासिल किया। अगला नृत्य है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य मूल रूप से गुजरात का प्रसिद्ध है। राजस्थान में गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य युगल नृत्य है। गरबा नृत्य केवल महिला भी कर सकती है, केवल पुरुष भी कर सकते हैं। अगला नृत्य है बंदोरी नृत्य। बंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बंदोरी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। खजूर नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ऊँट नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। सूंगनी नृत्य पाली में किया जाता है। तेजन नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। बेलदी नृत्य कोटा का प्रसिद्ध है। मोहिली नृत्य प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। बारूद नृत्य चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हरणी नृत्य उदयपुर का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का किया जाता है। अगला टॉपिक जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य में पहला है कथोड़ी जनजाति की नृत्य। कथोड़ी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा और झाडोल तहसील में निवास करती है। जनजाति नृत्य कथोड़ी जनजाति की पहला नृत्य है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है नवरात्रों के अवसर पर। दूसरा है होली नृत्य। होली नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली नृत्य किया जाता है। कथोड़ी जनजाति की नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य। अगला है डामोर जनजाति के नृत्य। डामोर जनजाति डूंगरपुर में सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। डामोर जनजाति का पहला नृत्य है परणियों नृत्य। परणियों नृत्य युगल नृत्य है। परणियों नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। डामोर जनजाति का दूसरा नृत्य है भरटियों नृत्य। भरटियों नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। भरटियों नृत्य शोक के अवसर पर किया जाता है। सहरिया जनजाति की नृत्य। सहरिया जनजाति बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। सहरिया जनजाति का पहला नृत्य है स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है शिकार नृत्य। शिकार नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरा नृत्य है इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किया जाता है। चौथा नृत्य है झेला नृत्य। झेला नृत्य सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पांचवा नृत्य लहंगा नृत्य। लहंगा नृत्य सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठा नृत्य बिछवा नृत्य। बिछवा नृत्य युगल नृत्य है। कंजर जनजाति के नृत्य। कंजर जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में निवास करती है। कंजर जनजाति को संगठित जनजाति मानी जाती है। कंजर जनजाति के नृत्य हैं पहला धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य धाकड़ वीरापाव की क्षत्रिय पुरुष की जीत की खुशी धाकड़ नृत्य धाकड़ वीरापाव की क्षत्रिय पुरुष पर जीत की खुशी में किया जाता है। अगला है कंजर तोड़ा नृत्य। कंजर तोड़ा नृत्य युगल नृत्य है। कंजर जनजाति का अगला नृत्य है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा बूंदी में कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। चक्री नृत्य में महिलाओं द्वारा वर्ताकार घेरे में घूमती हुई नृत्य करती है। नृत्य के दौरान अपने प्रेमी से श्रृंगार सामग्री मांगने का प्रदर्शन करती है। चक्री नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं शांता, फुलवा और फिल्मा। चांचौड़ी बूंदी के राशिद खान ने चक्री नृत्य को लोकप्रिय बनाया। महाराष्ट्र में हथफुला नृत्य चक्री नृत्य जैसा ही है। गरासिया जनजाति के नृत्य। गरासिया जनजाति राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू पिंडवाड़ा। गरासिया जनजाति राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू पिंडवाड़ा और उदयपुर में कोटड़ा और गोगुंदा में निवास करती है। गरासिया महिलाओं के नृत्य गैर या गरवा, लूर और मांदल। गैर, लूर और मांदल महिलाओं के नृत्य हैं। गरासिया पुरुषों के नृत्य मोरियो और रायण नृत्य। गरासिया जनजाति के युगल नृत्य वालर, कूद, जवारा, दोहा, मेवाड़ा नृत्य। गैर नृत्य या गरबा नृत्य। गैर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है। लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा लड़के का रिश्ता मांगने के लिए लड़की के घर जाते समय किया जाता है। मांदल नृत्य। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर जमीन पर बैठकर नृत्य किया जाता है।
रायण नृत्य। रायण नृत्य में पुरुषों द्वारा युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। रायण नृत्य में पुरुषों द्वारा दो दलों में विभाजन किया जाता है और शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। रायण नृत्य को शौर्य एवं वीरता का प्रतीक नृत्य माना जाता है। वालर नृत्य पुरुषों द्वारा एक हाथ में छाता तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर नृत्य शुरू करता है। वालर नृत्य में पुरुष द्वारा एक हाथ में छाता तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर नृत्य को शुरू किया जाता है। वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य एकमात्र नृत्य है जिस पर 1991 में ₹2.5 का डाक टिकट जारी हुआ। वालर नृत्य एकमात्र नृत्य है जिस पर 1991 में डाक टिकट जारी हुआ। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। जवारा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती है। भील महिलाओं का एकमात्र नृत्य है लोक नृत्य घूमरा। भील जनजाति की महिलाओं का नृत्य है लोक नृत्य घूमरा। लोक नृत्य घूमरा गणगौर के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुषों के नृत्य हैं गैर नृत्य, गौरी नृत्य, हाथी मना नृत्य, युद्ध नृत्य। भील जनजाति की युगल नृत्य, द्विचक्री नृत्य, नेजा नृत्य, रमणी नृत्य, हुंडरी नृत्य, टायरिया नृत्य, पाली नोच नृत्य। गैर नृत्य पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी नृत्य या गौरी नाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसके उपनाम है राजस्थान का मेरू नाट्य। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य की शुरुआत रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक किया जाता है। गौरी नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। यह धार्मिक नाटक का रूप है। भगवान शिव का अभिनय करने वाले व्यक्ति को पूर्वया कहा जाता है। गौरी नाटक में भगवान शिव के अभिनय करने वाले व्यक्ति को पुरिया कहा जाता है और पार्वती का अभिनय करने वाले व्यक्ति को राई या रुइया कहा जाता है। गौरी नृत्य के पात्रों को कुटकुटिया कहा जाता है। इस नृत्य में 2 तरह के पात्र होते हैं। एक है गौरी की धाई, दूसरा है गौरी की राई। गौरी की धाई वाले पात्र आगे बोलता है और गौरी की राई वाले पात्र उसे पुनः दोहराता है। गौरी की धाई वाले पात्र जामटे बोलते हैं और गौरी की राय वाले पात्र खड़गे कहा जाता है। गौरी की धाय वाले पात्र एकी और गौरी की राय वाले पात्र वेंकी। गौरी नृत्य के लघु नाटक हैं मियाँवड़, बड़वड़ और कान गुजरी। 40वें दिन गौरी का नदी या झील में विसर्जन किया जाता है जिसे वलावण कहते हैं। अगला है हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला है युद्ध नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। नृत्य के दौरान युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। युद्ध नृत्य के दौरान रणघोष होता है फायरे। अगला है द्विचक्री नृत्य युगल नृत्य है। इसमें एक सर्कल बनाते हैं। इसमें पुरुष बाएं से दाएं की ओर घूमते हुए नृत्य करते हैं। पुरुष बाएं से दाएं ओर घूमते हुए नृत्य करते हैं एक सर्कल में, और महिलाएं दाएं से बाएं ओर घूमते हुए सर्कल में नृत्य करते हैं। पुरुष गीत गाता है तो महिला नृत्य करती है, और जब महिला गीत गाती है तो पुरुष नृत्य करते हैं द्विचक्री नृत्य में। अगला है नेजा नृत्य या खेल नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें एक गोल घेरे में एक डंडा या डंका खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर नारियल बांध दी जाती है, और एक घेरे में महिलाएं खड़ी हो जाती है। महिलाएं हाथ में मजबूत छड़ी रखती है और इस नारियल को हमारा पुरुष खोलने आता है तो महिलाएं उसे छड़ से पीटती है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य। पहला है कालबेलिया जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कालबेलिया नृत्य के उपनाम है सैनिक चारमर नृत्य। कालबेलिया नृत्य में महिलाएं काले रंग की वेशभूषा पहनकर किसी मेले या महोत्सव में नृत्य करती है। कालबेलिया नृत्य में पहले यह नृत्य बीन या पुंगी वाद्य यंत्र पर किया जाता था। वर्तमान में यह नृत्य गीतों पर किया जाता है। कालबेलिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो का जन्म स्थान है कोटड़ा अजमेर। गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। गुलाबो को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को द्वारा गुलाबो को विश्व सांस्कृतिक धरोहर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में 2010 में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकार है कंचन सपेरा, किरण सपेरा और राजकी। कालबेलिया का दूसरा नृत्य है इंडोणी। अगला है कांगसियो नृत्य।
अगला है पणियारी नृत्य। इंडोनी नृत्य, कांगसी नृत्य, पणियारी नृत्य महिलाओं द्वारा गीतों पर आधारित नृत्य हैं। कालबेलियों का अगला नृत्य है शंकरीय नृत्य। शंकरीय नृत्य युगल नृत्य है। शंकरीय नृत्य प्रेम आकर्षण का नृत्य है। कालबेलिया का अगला नृत्य है बगड़िया नृत्य। बगड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा नृत्य का प्रदर्शन कर पैसे मांगती है। बगड़िया नृत्य में महिला नृत्य का प्रदर्शन कर पैसे मांगती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।